जर्मनी से खबर है कि बड़ी जंग की तैयारी में है जर्मनी, और जर्मनी को डर है कि किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। जर्मनी के अंदर बंकर के निर्माण में तेजी आई है, तो बंकर्स बनाए जा रहे हैं और यह तैयारी है जर्मनी की तरफ से, यानी कि कम से कम जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन अगर कोई इस तरह की तैयारी कर रहे हैं तो मामला गंभीर नजर आ रहा है। और देखिए, यूरोप में जंग की आहट यह खबर अपने आप में बता रही है, दिखा रही है जर्मनी को डर है कि रूस नाटो के बीच जंग जल्दी शुरू हो जाएगी। लोगों को छुपने के लिए बंकर के निर्माण तेजी से किए जा रहे हैं, नई इमारतों के नीचे बंकर बनाए जा रहे हैं। इमरजेंसी उपकरणों की मांग में 50% की बढ़ोतरी हुई है। फोन लाइन, वाटर सप्लाई लाइन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हॉस्पिटल में बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। जर्मनी को आशंका के हर दिन 1000 घायल सैनिक आएंगे और इसको देखते हुए यह सारी तैयारी की जा रही है। मनीष, एक बात तो साफ दिखाई दे रही कि कम से कम जो यूरोप के अंदर जो नाटो मेंबर्स हैं, जो ताकतवर देश हैं, वो बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश हैं जिन्होंने इसके पहले न सिर्फ दो विश्व युद्ध लड़े हैं बल्कि युद्ध का एक लंबा अनुभव भी उनके पास है। तो ये तैयारी क्या इशारा कर रही है आपकी दृष्टि? देखिए, रूस की सेना ना तो ब्रिटेन के बॉर्डर पर गई, ना जर्मनी के बॉर्डर पर गई, ना फ्रांस के बॉर्डर पर गई, लेकिन वो लड़ने को तैयार हैं। तो क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम नाटो के मेंबर के तौर पर अपने सदस्य देशों की रक्षा कर रहे हैं, और आ कहां रहे? रूस की सीमा पे। और फिर कह रहे हैं कि रूस जंगी तैयारी कर रहा है। अरे भाई, रूस अपनी सीमा पर तो अपने सैनिक रखेगा कि नहीं रखेगा, खास करके तब जब दुश्मन देश के सैनिक वहां पहुंच चुके हैं। और यही बात असल में है यहां पर कॉन्फ्लिक्ट। अब दूसरी बात है कि देखिए, जर्मनी की तो अदावत है ही, हिटलर की सेना मॉस्को तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जर्मनी को शिकस्त हासिल हुई, जिस तरह से जर्मनी के कई हिस्से पर उस समय सोवियत यूनियन को गिफ्ट के तौर पर कैलिनिनग्राड जैसे हिस्से देने पड़े, तो आज उनको बदला लेने का मौका है। तो वो बहाना कभी यूक्रेन है, कभी पोलैंड है, कभी एस्टोनिया है। लेकिन असल बात यह है कि ब्रिटेन हो, रूस हो, फ्रांस हो, ये चाहते हैं कि यूरोप का दादा कौन, तो वो रूस नहीं होगा बल्कि हम होंगे। उसी के लिए ये जंग की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर है, यूक्रेन युद्ध पर फिनलैंड ने चेतावनी दी है। रूस के साथ जंग के लिए यूरोप तैयार रहे, ये कहा है फिनलैंड ने। फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब का ये बड़ा दावा सामने आया है। कीव को सुरक्षा गारंटी पर जंग तय है। द गार्डियन की रिपोर्ट में ये बड़ा दावा किया गया है। तो देखिए, फिनलैंड की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है, कीव की सुरक्षा गारंटी का जिक्र किया गया है। राष्ट्रपति स्टब बड़ा दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं रूस के साथ जंग के लिए यूरोप तैयार रहे। और यूरोप तो तैयार ही बैठा है। इस वक्त जो तैयारियां नजर आ रही हैं यूरोप के अंदर, उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है यूरोप का रुख कहीं ज्यादा आक्रामक पहले से नजर आ रहा है। सुरक्षा गारंटी पर महासंग्राम मचा हुआ है। फिनलैंड के 5 बड़े दावे क्या हैं? रूस के साथ जंग के लिए यूरोप तैयार रहे, यह कहा गया है। दूसरा, ईयू ने कीव को सुरक्षा गारंटी दी तो जंग तय है, यह कहा गया है। सुरक्षा गारंटी का मतलब हमलों का जवाब जरूरी, हमलों का जवाब नहीं दिया तो फिर तो सुरक्षा गारंटी ही बेकार है। 5वां, यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी पर रूस जाहिर है सहमत नहीं होगा, लेकिन अलेक्जेंडर स्टब ये कह रहे हैं, राष्ट्रपति फिनलैंड के, कि सुरक्षा गारंटी जो है वो काफी अहम है और ये सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, नजर भी आनी चाहिए। बड़ी बात यह है कि युद्ध रुकने के बाद यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देना चाहता है यूरोप। यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी का विरोध करता रहा है रूस। और प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इसी सुरक्षा गारंटी को लेकर तो सारा बवाल हुआ। 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि नाटो देशों जैसी सुरक्षा गारंटी रूस नहीं चाहता कि किसी भी हाल में यूक्रेन को मिले। और अब कान क्या दूसरी तरफ से पकड़ने की कोशिश हो रही है, घुमाकर पकड़ने की कोशिश हो रही है, जब पूरा का पूरा यूरोप मिलकर यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने की बात कर रहा है।
देखिए यहाँ पे एक तो है कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात है, दूसरा कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी और इकोनॉमिक जो डैमेज की बात है। फिनलैंड मुझे लगता है कि एप्रीहेंसिव है कि अगर नाटो वर्सेस रशिया जंग होता है तो जो इकोनॉमिक लाइबिलिटीज होगा, जो बर्डन होगा डिफेंस का, वो किन किन देशों पे, देखो बड़े देशों पे कोई उसका असर नहीं पड़ेगा, चाहे फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, वो अपने आप में मजबूत स्थिति में, क्या ये कंट्रीज उस लाइबिलिटीज़ को, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बियर कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात देखिए, मान के ये कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि प्रोवोक कौन कर रहा है, कि वो उधर कह रहे हैं कि रशिया के ड्रोन यूरोप में आ रहे हैं, उधर यूरोप कह रहा है कि रशिया एक्सपेंसिव हो रहा है, यूक्रेन में घुस रहा है, कीव में घुस रहा है। लेकिन नाटो ये बात जानता है कि जिस दिन कीव पे फतेह हासिल कर ली रशिया ने, मान के चलिए कि ये पूरे जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, फिनलैंड है, पोलैंड है, एस्टोनिया है, ये नेक्स्ट टारगेट है। और यही इसी जोड़ तोड़ में ये जो फ्रांस है, यूके है, जर्मनी है, अपनी सेना को कहाँ ला रहे हैं, वो रशिया के बॉर्डर पे ला रहे हैं कि इसको आगे नहीं बढ़ाया जाए। तो जो बैलेंस ऑफ पावर और बैलेंस ऑफ थ्रेट, कि कहाँ पे बैलेंस को क्रिएट किया जाए, यानी कि रशिया क्या बफर जोन, यूक्रेन क्या एक बफर जोन के रूप में रहे, या रशिया को यूक्रेन के बॉर्डर से आगे लाके यूरोप के, ईस्टर्न यूरोप के बॉर्डर पे लाया जाए। लड़ाई यहाँ पे हो रही है, इसी पे ही बेसिकली अपनी और इस पूरे जंग में अप्रत्यक्ष तौर से यूक्रेन तो एक बफर जोन की तरह ही एक्ट कर रहा है। पोलैंड ने बहुत पहले शुरू में कह दिया था कि हमारी लड़ाई यूक्रेन लड़ रहा है, यानी कि वो जब तक सुरक्षित है तब तक नाटो की सीमाएं भी सुरक्षित हैं। ये शुरुआत में ही पोलैंड की तरफ से कह दिया गया था।